तो क्लास चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड वाला बटन दबाएं और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिस समय नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल। क्लास वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसटीएस क्लासेस यानी कि स्टेप टू स्टेप क्लासेस। तो क्लास जैसे कि आप सभी को पता है, हमने एक्टिव पैसिव वॉइस की जो पहली क्लास थी यानी कि पार्ट 1 हमने बिल्कुल फिनिश कर लिया। वो एक बेसिक क्लास थी। तो क्लास जो ये वाली हमारी क्लास होने वाली है वो थोड़ी एडवांस होने वाली है, जो हर एक एग्जाम, चाहे वो 12th का एग्जाम हो, 11th का एग्जाम हो या 10th का एग्जाम हो या फिर हमारा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हर एग्जाम में यहीं से आते हैं सारे क्वेश्चंस एक्टिव पैसिव वॉइस के। तो क्लास जरा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला हमारा जो स्टेप है वो हमारा होगा क्वेश्चन वर्ड। क्या होगा क्लास? क्वेश्चन वर्ड, यानी कि क्वेश्चन। तो क्लास वो हमारा कौन सा होगा? WH क्वेश्चंस। ये हमारा सबसे पहला स्टेप है। तो क्लास इसके अंदर क्या समझना है आपको? इसका पहला रूल मानकर चलिए, आप इसको रूल नंबर फर्स्ट मानकर चलिए। इसको हमने रूल बना लिया है, तो आप इस रूल पर थोड़ा ध्यान देंगे। तो क्लास रूल इसका हमारा सबसे फर्स्ट रूल क्या कहता है कि यस नो क्वेश्चंस का पैसिव बनाकर, यस नो क्वेश्चंस का पैसिव बनाकर उससे पहले इंटेरोगेटिव वर्ड कह सकते हैं आप, क्वेश्चन वर्ड कह सकते हैं। इंटेरोगेटिव वर्ड जोड़ देने से WH क्वेश्चंस बन जाता है। तो क्लास आपको यहां पर यह बात ध्यान रखनी थी। तो क्लास यहां पर आपका रूल नंबर फर्स्ट बिल्कुल बनकर तैयार हो गया। अब हम इसको समझते हैं। जैसे यहां पर एक एग्जांपल हमने लिखा, हैव यू ब्रोकन द ग्लास। ठीक क्लास, यहां पर आपको एक सेंटेंस मिला, हैव यू ब्रोकन द ग्लास। अब क्लास हमें क्या समझना है? यहां पर ये हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, यहां पर ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। यहां पर ये हमारी क्या है? V3 फॉर्म है। और जो ये है हमारा, ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। तो क्लास हमको क्या समझना? अगर हम इसको, अभी हमने बेसिक क्लास ली थी, अगर हम इसे बेसिक बना लें तो देखिए क्लास क्या बनाएंगे हम इसे? सब्जेक्ट पहले, हेल्पिंग वर्ब बाद में। यू हैव ब्रोकन द ग्लास। और अगर वो आपको एग्जाम में ऐसे देता, यानी अफर्मेटिव के रूप में देता, तो आप इसको बना देते। लेकिन उसने अब इंटेरोगेटिव कर दिया, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब थी वो क्या कर दी? पहले लिख दी। बस यही तो किया है, इससे ज्यादा कुछ किया। अब इसको बनाना सीखेगा आप। देखिए मैंने आपको पहले बताया था, जब भी आपको हैज हैव मिल जाते हैं आपको बीन जोड़ना पड़ता है एक्टिव पैसिव बनाते समय। ठीक है क्लास, तो इस सेंटेंस को हम बनाते हैं। देखिए आप हमेशा याद रखें, इंटेरोगेटिव का आप जब पैसिव बनाएंगे तो वो इंटेरोगेटिव में ही आपको प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि आप उसे अफर्मेटिव में बना देंगे, नहीं, इंटेरोगेटिव में प्राप्त होगा आपको। ठीक है, तो यहां पर हैव लिखा है, तो उससे पहले हम ऑब्जेक्ट को क्या करते थे? क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। वही करेंगे क्लास। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया। सब्जेक्ट क्या मिला हमें? द ग्लास। अब क्लास ग्लास कितने हैं? बोले सर ग्लास तो एक है। यहां तो यू था, तो यू के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, प्लूरल यूज करते हैं, तो हमने किया था। लेकिन द ग्लास यहां पर क्या हो गया? एक सिंगुलर हो गया। तो सिंगुलर के लिए हैज का प्रयोग और प्लूरल के लिए हैव का प्रयोग आपने पढ़ा होगा। तो सीधी बात है, हैज हैव में ही बात करेंगे यहां पर, क्योंकि परफेक्ट टेंस है एक तरीके से। तो क्लास यहां पर क्या आएगा आपका? हैज द ग्लास। तो क्लास बन रहा है। ठीक है, हैज द ग्लास। अब हमारे पास क्या आएगा? बीन। तो हैज द ग्लास बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन। अब देखिए ब्रोकन आ गया बाय यू। बताइए क्लास कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम आपको? कोई प्रॉब्लम आपको इसके अंदर देखने के लिए नहीं। अब आपको इसको समझना है। अब देखिए क्लास यहां पर तो ये इंटेरोगेटिव का एक फर्स्ट टाइप है, क्योंकि यहां पर हेल्पिंग वर्ब पहले है। अगर वो यहां पर कर दे, आप सोच कर चलिए कि अगर वो क्वेश्चन टाइप यानी कि जो WH क्वेश्चंस के अंदर अगर वो यहां पर ये लिख दे, वाई हैव यू ब्रोकन दी ग्लास।
अब क्लास क्या समझना है आपको, मैंने पहले ही बताया आप इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो इंटेरोगेटिव में ही प्राप्त होगा वो, ठीक है, यानी जो पैसिव बनेगा। अब यहां पर हमें क्लास दिया गया व्हाई हैव यू ब्रोकन द ग्लास, यानी क्या ऐड हुआ, सिर्फ WH की फैमिली स्टार्ट हुई। और अभी हमने रूल पढ़ा है पहला कि यस और नो क्वेश्चंस का, देखिए यहां पर क्या तुमने, तो क्या तुमने आया था ना, तो क्वेश्चन है ना, तो यस और नो क्वेश्चंस का पैसिव बनाकर उससे पहले इंटेरोगेटिव वर्ड जोड़ देने से WH क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहां पर क्लास आपको WH वाला मिल गया है, आपको WHY, यानी कि WH की फैमिली में कुछ भी मिल सकता है, या तो Y मिल गया आपको। तो कैसे बनाएंगे क्लास, देखिए आप Y को जैसा भी Y लिखा हुआ है उस Y को वैसी का वैसी उतार दें, यानी WH वाली फैमिली, यानी WH से शुरू होने वाले सारे वर्ड्स को आप स्टार्टिंग में ऐसी उतार देंगे। क्लास समझ में आ रही है बात, आप इससे कोई मतलब आपको इससे नहीं रखना है। जब आप इससे मतलब नहीं रखोगे तो बचा क्या, बचा क्लास हमारे पास हैव यू ब्रोकन द ग्लास, और शायद ये हमारा कौन सा टाइप बन गया, इंटरोगेटिव का फर्स्ट टाइप बन गया, जो मैंने अभी आपको समझाया। अब तो बन गया सर ये, तो वाई, अब देखिए वाई पहले मैं कितना ग्लास लिख देता हूं क्योंकि ऑब्जेक्ट को मुझे सब्जेक्ट बनाने की बहुत जल्दी रहती है। तो क्लास वाई, अब यहां पर हमें क्या समझना है क्लास कि वाई आ गया, तो अब सीधी सी बात है हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब की नीड होगी, तो हेल्पिंग वर्ब ग्लास के साथ कैसी लगेगी क्लास, सिंगुलर यूज होगी सर। कैसी यूज होगी, सिंगुलर यूज होगी। तो सिंगुलर यूज होगी यानी कि वाई हैज द ग्लास। अब जहां भी हैज है मिल जाता है क्लास, मैंने आपको बताया रखा है, उसकी क्या बजा देते हैं हम, बीन बजा देते हैं, यानी कि वाई हैज द ग्लास बीन ब्रोकन बाय यू। और एंड में क्या आएगा हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पता है, इंटरोगेटिव साइन। तो क्लास यहां पर WH की फैमिली का हमने पहला वाला रूल खत्म कर दिया। जहां तक है आई होप, मुझे आशा है कि आपको ये बहुत ही ज्यादा समझ में आ गया होगा और पसंद भी आया होगा रूल। ठीक क्लास, अब हम बात करते हैं इसके अंदर हर बात का मीनिंग, आप जरा ध्यान से समझिएगा। अब हमने रूल नंबर फर्स्ट पढ़ लिया है, अब हमें रूल नंबर सेकंड पढ़ना है। ठीक क्लास, तो सेकंड नंबर रूल अब हम पढ़ेंगे, रूल नंबर 2। देखिए रूल नंबर 2 क्या कहता है क्लास, आपको याद रखना है कि हमने WH की फैमिली के अंदर 2 को हम स्पेशल रखेंगे। अब वो 2 स्पेशल हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो स्पेशल जो है 2, वही रूल नंबर 2 को इग्नोर करेंगे। आप जरा ध्यान से देखेंगे, एक आपका स्पेशल है हु और दूसरा है आपका वो। तो क्लास आपको ध्यान देना है, जो फर्स्ट वाला रूल था वो इन दोनों पर लागू नहीं होता है एक तरीके से, इसको हम स्पेशल तरीके से बनाते हैं। अब आपको रूल नंबर 2 लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना याद रखेंगे, ट्रिक है हु और वूम। अब आपको मैं ट्रिक ही बताता हूं क्योंकि मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक है यहां पर। तो देखिए क्लास समझना है आपको, ट्रिक हमारी क्या है, आपको जब भी हु स्टार्टिंग में मिले तो आप उसका स्टार्टिंग में ही बाय वूम कर देना। क्या कर देना क्लास, बाय वूम। और अगर सर क्लास में मुझे क्वेश्चन, यानी कि अगर मुझे एग्जाम के अंदर वूम मिला तो मैं क्या करूं सर, अगर मुझे वूम मिलता है एग्जाम में तो मैं उसका स्टार्टिंग में हु कर दूंगा और एंड में बाय को वैसी का वैसी छोड़ दूंगा। तो ये यहां पर एक ट्रिक बन गई। तो क्लास यहां पर चलिए इस ट्रिक को यूज करके देखते हैं, एग्जाम्पल की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर हमारे पास एक एग्जाम्पल आया, हु wrote the रामायण। क्लास यहां पर एक सेंटेंस हमें एग्जाम के अंदर बनाने के लिए दिया और बहुत आता है ये सेंटेंस, 12th क्लास के बच्चों के तो बोर्ड के एग्जाम में प्रॉपर एक तरीके से मिलता ही है ये। तो क्लास समझना है आपको, ये क्या है हु। सर मुझे पता है अगर मैं पहले वाले रूल को देखकर चलूं तो हु ऐसे उतर जाएगा, लेकिन सर आपने ट्रिक बताई रखी है हु इज इक्वल टू बाय वूम, तो सीधी सी बात है क्लास बाय वूम बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, बाय वूम। अब हमारा क्या है ऑब्जेक्ट, यहां ऑब्जेक्ट मौजूद है तो ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। लेकिन हमें यह भी पता है कि ये एक इंटेरोगेटिव है, तो इसके बाद तुरंत हमारी क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी क्लास, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी है, यहां तो कोई सर हेल्पिंग वर्ब दिखाई ही नहीं दे रही, तो यहां सेकंड फॉर्म तो दिखाई दे रही है ना क्लास। और सेकंड फॉर्म किसकी तरफ इशारा करती है, मैंने बेसिक में बताया रखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म वाज और वर्ब की तरफ क्या करती है, इशारा करती है। तो सीधी सी बात है वाय वूम।
अब रामायण के 10-12 हैं? नहीं सर, रामायण एक ही है। तो जब रामायण एक है तो इसके साथ में वॉज का प्रयोग कर दूं क्लास? बिल्कुल सर, वॉज का ही यूज होगा क्योंकि रामायण सिंगुलर है। तो बाय whom was the रामायण। अब बचा क्या? रॉट। ये कैसी फॉर्म थी क्लास? सेकंड फॉर्म थी। तो कैसी फॉर्म में बदलेगी सर? थर्ड फॉर्म में बदलेगी ना। तो रिटन हो गया और एंड में क्वेश्चन मार्क। बस क्लास यहां पर WH की फैमिली पूरी तरह खत्म हो गई है, लेकिन आपको आप कहेंगे सर एक हमें whom का एग्जाम्पल और बता दीजिए। तो ठीक है क्लास, whom का एग्जाम्पल और देख लेते हैं। वीडियो लंबी हो जाती है, इस वजह से मैं थोड़ा शॉर्ट कर देता हूं। तो देखिए क्लास समझेंगे, whom यहां पर हमें क्या मिल गया क्लास? whom have you invited। क्लास जरा तेजी से देखेंगे इसको, एकदम स्टेप ध्यान से समझेंगे। सर ट्रिक क्या है? whom इज इक्वल टू who, तो whom का क्या हो जाएगा? who हो जाएगा। अब यहां पर सीधी सी बात, अगर इसको आप सब्जेक्ट मानना है या ऑब्जेक्ट मानना है तो ये सबसे पहले स्टार्टिंग में आएगा, क्योंकि हमें दिखाई पड़ रहा है यू ऑब्जेक्ट की तालिका में भी होता है और सब्जेक्ट की तालिका में भी होता है। तो हु के बाद तो सर पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो ठीक है ना, यू है, अगर यू का तो ऑब्जेक्ट भी सेम ही होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही सेम होते हैं, तो इसमें यू आएगा। और यू से पहले हम किसका यूज करेंगे क्लास? हैव का, क्योंकि यू से पहले यू के साथ हैव का प्रयोग भी होता है नहीं। तो हु हैव यू इनवाइटेड बाय। इनवाइटेड क्यों चेंज नहीं हुआ? क्योंकि वो पहले से ही थर्ड फॉर्म, एक थर्ड फॉर्म के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है क्लास, थर्ड फॉर्म ही है ये। हु हैव यू इनवाइटेड बाय, यहां पर सेंटेंस बन गया। कोई दिक्कत पड़ेगी क्या क्लास? कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। WH फैमिली हमने यहां पर खत्म कर ली क्लास। ओके, तो क्लास क्वेश्चन वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो सेकंड स्टेप है वो है इंपेरेटिव। ये भी बहुत एग्जाम में आता है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। यहां आपको सिर्फ समझना है, हमने पहले लिख दिया यहाँ पर इसलिए क्योंकि टाइम की थोड़ी बचत हो चुके। ठीक है क्लास, तो यहां पर याद रखिएगा, इंपेरेटिव 3 टाइप से एग्जाम के अंदर आएगा 100%। इससे अलग कोई टाइप एग्जाम में नहीं आने वाला। पहला होगा विद ऑब्जेक्ट, दूसरा होगा आपका विदाउट ऑब्जेक्ट, और तीसरा आपका आता है मॉरल सजेशन। ये तीनों आपके किसके अंदर आते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर आते हैं क्लास। तो क्लास आपको समझना क्या है, फॉर्मूले बहुत आसान है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 एकदम याद हो जाएंगे आपको। सेकंड फॉर्मूला है जो जनरल फॉर्मूला है, यहां भी लग सकता है वो। ठीक है, यू आर ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड। अब आपको जैसा भाव लगे उसके अंदर कि हाँ ऑर्डर दे रहा है या रिक्वेस्ट दे रहा है या फॉरबिडन मतलब कि मना कर रहा है। फॉरबिडन मतलब क्या होता है क्लास? मना कर रहा है, एक्सेट्रा कुछ भी मिल जाए तो उसके साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोड़कर ऑब्जेक्ट बना देंगे। देखते हैं यहाँ पर हमें 3 सेंटेंस मिले हैं, एग्जाम के अंदर भी ऐसे मिलेंगे। यहां आया शट द डोर। अब सर मैं कैसे पहचानूंगा कि ये विद ऑब्जेक्ट वाला है? यहां पर ये फॉर्मूला लगेगा। देखिए यहां पर ये क्या है? द डोर। अब द डोर क्या है? एक ऑब्जेक्ट है क्लास। द डोर क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। तो ये कैसा हो गया? विद ऑब्जेक्ट हो गया, नहीं हो गया क्लास? क्या हो गया? ये विद ऑब्जेक्ट हो गया। तो विद ऑब्जेक्ट है तो लेट प्लस और, तो सबसे पहले क्या आएगा क्लास? लेट। फिर उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हमारा? लेट द डोर, यानी कि द डोर हमारा क्या गया? ऑब्जेक्ट। प्लस क्या जुड़ जाएगा? बी, और बी के बाद हमारी क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो यहां पर क्या हो जाएगा? शट। बस लेट द डोर बी शट, क्लास बन गया। सेंटेंस में कुछ था? बस खाली ये जनरल फॉर्मूला आपको होना चाहिए। और पहचानेंगे कैसे? मैंने पहचान बता दी आपको, एंड में ऑब्जेक्ट मिल जाएगा और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान तो क्लास आपसे आती ही होगी। अब हम सेकंड की तरफ चलते हैं। ये गो अवे है। अब आपको क्या लग रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है क्या या मना कर रहा है? नहीं सर, ऑर्डर्ड कर रहा है। तो सीधी सी बात है, इसको ही बना देते हैं यू आर ऑर्डर्ड। अभी तक हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जनरल फॉर्मूला है उसी को यूज कर रहे हैं। यू आर ऑर्डर्ड। तो ऑर्डर क्यों लगा? क्योंकि गो अवे है। ठीक है, यहां पर वो ऑर्डर दे रहे हैं जाने के लिए एकदम से। तो क्लास एक्सेट्रा है, तो फिर क्या आएगा हमारा? टू। ऑर्डर्ड के बाद टू के बाद क्या आएगा क्लास? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सीधी सी बात है, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, तो यानी कि टू गो। यू आर ऑर्डर्ड टू गो। अब ऑब्जेक्ट क्या है क्लास? अब देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। अब ऑब्जेक्ट क्या है? आप सीधी सी बात है, यहां पर एक तरीके से विदाउट ऑब्जेक्ट है, तो यहां तो वो है नहीं, तो यू आर ऑर्डर टू गो अवे, हमारा यही आ जाएगा बस। तो क्लास बन गया, यानी कि यू आर ऑर्डर टू गो अवे। कुछ था क्लास? कुछ भी नहीं था इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अपना थर्ड वाला देखते हैं, हेल्प द पुअर। अब देखिए यहां पर एक मॉरल सजेशन वाली बात है कि हमें सीधी सी बात है गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो सीधी सी बात है, इस सेंटेंस को हम किससे बनाएंगे? इस फॉर्मूले से बनाएंगे। ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट तो यहां है, दिख रहा है साफ साफ। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? द पुअर। अब देखिए फॉर्मूले के अंदर क्या है? शुड। द पुअर शुड बी
अब वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प की क्या होगी? हेल्प्ड। क्लास जरा इन तीनों को देख लीजिए, यानी जो पहला वाला था वो विद ऑब्जेक्ट होगा, यानी दिख रहा है विद ऑब्जेक्ट है, और जो सेकंड वाला होगा वो विदाउट ऑब्जेक्ट होगा, और तीसरा हमारा क्या होगा? मॉरल सजेशन। इसके अंदर हम पूरे इंपेरेटिव सेंटेंस को क्या करते हैं? खत्म मानते हैं। क्लास इतना आपको इंपेरेटिव सेंटेंस में पता होना चाहिए। आप इसके एग्जांपल और बनाइएगा, और एंड में तो हम अपनी एक टेस्ट सीरीज निकालेंगे, उसके अंदर आपको सब कुछ बता देंगे किस तरीके से क्या